हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिव मौर्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट प्लेटफॉर्म क्लासेस। तो आज हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर मैट्रिक्स संख्या आव्यूह के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एवं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो उन सभी पूछे गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं संख्या आव्यूह से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो जिसमें आप देखिएगा, इसमें आपको स्तंभ और पंक्ति के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको यही जानना है, जब कभी भी हम स्तंभ की बात करेंगे तो आपके दिमाग में केवल या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर। कभी भी पंक्ति की बात की जाए तो इसका मतलब बाएं से दाएं या तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या तो दाएं से बाएं। पंक्ति के लिए आपके दिमाग में यही आना चाहिए। ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में विकल्प में दिए गए संख्या समूह या अक्षरों को दो वर्गों में बांटा जाता है, जैसा कि दिए गए दो मैट्रिक्स में आपको दिख रहा होगा। सामान्यतः ऐसे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको दो मैट्रिक्स दे दिया जाता है। देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स को हम लोग नाम दे देते हैं M1 और दूसरे वाले को M2। अब पहले मैट्रिक्स में आप देखिएगा, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या 0 से 4 दी हुई है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या 5 से 9 दी हुई है ना। तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन में पूछे गए हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपका पहला टाइप और दूसरा टाइप अलग अलग है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये पूछे गए क्वेश्चन पर हमने दो टाइप बांटा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला टाइप है, या तो पहले स्तंभ दिया होगा और बाद में पंक्ति। ठीक है, और सेकंड टाइप है, या तो पहले पंक्ति दी होगी एवं बाद में स्तंभ। देखिए, ये जब तक आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको दोनों टाइप समझ में आने वाला नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको समझने के लिए आपको मेरे दोनों क्वेश्चन को आसानी से समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह। एक खासियत और है इसमें दिए गए, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस इतनी बन जाती है कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और आपको केवल और केवल, जैसे यहाँ क्वेश्चन में आप सीधा पढ़ेंगे लास्ट थर्ड लाइन और उसके बाद आंसर दे देंगे, है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर होगा। अभी मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाया जा रहा है, जैसा कि नीचे दिए गए दो मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स फर्स्ट के स्तंभ और पंक्तियों की संख्या 0 से 4 और मैट्रिक्स सेकंड की 5 से 9। इन मैट्रिक्स से एक अक्षर को पहले उनकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा, टी को इन्होंने लिया हुआ है और टी को बता रहे हैं 0, 3 या 1, 2 इत्यादि पर ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप पहले देखिए, मैं जैसा बताता चल रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप स्तंभ में जाओ। स्तंभ में गए, मैंने बताया था स्तंभ कैसे दिखेगा। आप पहली मैट्रिक्स के स्तंभ में जाओ और 0 आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, और उसके बाद फिर पंक्ति में जाओ, उसी मैट्रिक्स में 3 पर जाओ तो 0 और 3 आकर के टी पर मिल रहे हैं। ये सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकंड वाला भी आप एक बार सेटिस्फाइड करवा लीजिए। 1 और 2 पर भी आपको टी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले आप स्तंभ पर जाओ और स्तंभ पर जाएंगे तो आपको 1 दिख रहा होगा स्तंभ पर, और अब पंक्ति में 2 के पास जाइएगा तो भी आपको टी दिख रहा है। ध्यान से देखिए फिगर में, यदि आपको दिख रहा है तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पहले स्तंभ और बाद में पंक्ति का नंबर दिया हुआ है और उसी पर आधारित आपसे पूछा जा रहा है कि RUDE के लिए कौन सा समूह होगा
और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। जो ऑप्शन आप लोग नहीं बैठेगा उसको आप एलिमिनेट करते जाइएगा और लास्ट में आप अपने आंसर तक जरूर पहुंच जाइएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 9-5। अच्छा, ये किस टाइप में गया, मेरे किस टाइप के क्वेश्चन में गया, फर्स्ट कैटेगरी में। या तो पहले स्तंभ एवं बाद में पंक्ति, यानी पहले स्तंभ आप देखेंगे फिर बाद में पंक्ति देखेंगे और उसके बाद जो भी आपका वर्ड दिया है उसको आप सेटिस्फाइड कराएंगे ऑप्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 9-5। आप क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए, 9-5। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले स्तंभ में 9 देखो, सेकंड मैट्रिक्स में दिख रहा होगा, सेकंड मैट्रिक्स में 9 ध्यान से देखिए, फिर 5 आप चले जाइए पंक्ति में, तो कहां पर आपको आर मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद 8-7 ऐसे देख लीजिए, 8 और 7, तो 8 आप जाएंगे स्तंभ में, 7 जाएंगे पंक्ति में, तो आपको दिख रहा होगा यू बैठ रहा है। 4-2 थर्ड देखिए, थर्ड ए ऑप्शन में हम देख रहे हैं। तीसरा है 42, यानी कि 4 के स्तंभ में 2 के पंक्ति में जाएंगे, डी बैठ जा रहा है। 1-2 एक स्तंभ और 2 पंक्ति, टी नहीं बैठ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पर जाइए, ये आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत तेजी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 5-6 इसका मतलब 5 स्तंभ 6 पंक्ति, यू तो पहले ये गलत हो गया, तो है ना, पहले आर आना चाहिए तो कैंसिल हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन पे 7-7 पर भी आप ध्यान से देखिए नहीं मिल रहा है, आर मिल रहा है ना। सेकंड मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए, 7 आपका स्तंभ होगा, फिर सेकंड 7 पंक्ति में नहीं मिल रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन अब बचा हुआ है, यही आपका सही ऑप्शन है। अगर आप चेक करना चाहें तो फटाफट चेक कर लीजिए। 5-9 का मतलब सेकंड मैट्रिक्स में आप स्तंभ में 5 और रो में 9 को देखेंगे तो आर मिल रहा है। 9-9 का मतलब आप पंक्ति में स्तंभ में जाइए, 9 देखिए, फिर पंक्ति में देखिए, यू मिल रहा है। 3-4 इसका मतलब पहली मैट्रिक्स में 3 और 4 आप देखिएगा तो आपको डी मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। और उसके बाद में लास्ट में 1-1 का मतलब है कि आप स्तंभ में पहले और उसके बाद पंक्ति में पहले को देखिएगा तो पहली मैट्रिक्स में ई आपको मिल जाएगा और यही ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड है और यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए जिससे आपके दोनों के दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बहुत बढ़िया अंतर बताया वो ये बताया है कि पहले आप ऊपर जा कर के देखिए कि वो किस नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसी पर आधारित आप अपना आंसर दीजिएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं और जो कंसेप्ट आप लोगों ने बस तुरंत आप लोग देखते क्या है कि यहाँ पे शब्द दिया है SHOAL और उसके बाद आप ऑप्शन में बैठाने लगते हैं, तो ये गलत तरीका है। पहले आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। जैसे अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आप केवल किसी एक को, जैसे यहाँ के देखिए है ना, लास्ट की सेकंड लाइन देखिएगा, के को 34 आदि द्वारा दर्शाया गया। 34 का मतलब क्या है, 3-4। अब आप 3 पहले एक बार स्तंभ में जाओ, 4 पंक्ति में जाओ। 3 और 4 क्या के दिख रहा है, 3 और 4 पर एल दिख रहा है, तो इसका मतलब नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, 3 के पंक्ति में जाएंगे और 4 के स्तंभ में जाएंगे तो के दिख रहा है। इसका मतलब है ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये मेरे सेकंड टाइप पर आधारित है और सेकंड टाइप है मेरा या तो पहले पंक्ति होगी एवं बाद में स्तंभ, ये इसी टाइप पर है। तो आप लोग यहाँ पे सभी ऑप्शन को बैठा करके चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको पहले पंक्ति देखना है फिर बाद में स्तंभ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2-2, तो इसका मतलब पहले पंक्ति में जाओ 2 फिर स्तंभ में जाओ 2, एस बैठ रहा है। 0-1-0 यानी कि पहले पंक्ति में 0 जाओ फिर उसके बाद स्तंभ में 1, एच भी बैठ रहा है। 1-1 का मतलब आपका हो गया ओ, ये आपका बैठ रहा है। चलिए ठीक है, फिर आप आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा ए 4-4 बैठ रहा है। 4-5 हो ही नहीं सकता क्योंकि मैट्रिक्स 1 में केवल 4 तक के ही सभी स्तंभ हैं और 4 तक के ही सभी पंक्ति हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में जाइएगा 6-6 एस बैठ रहा है। 7-5 तो आप पंक्ति में 7 और उसके बाद स्तंभ में 5 देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 और 5 एच मिल रहा है। 6-7 ओ भी मिल रहा है। 7-6 आप ध्यान से देखते चलिए, 7-6 ए
मिल रहा है 6 8, 6 के 8 में क्यों मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इसको हटाते चलिए। सी ऑप्शन में जाइएगा, 0 0 S बैठ रहा है 0 1, तो पहले आप पंक्ति में 0 जाइए और उसके बाद स्तंभ में 1, तो H मिल रहा है 1 1, O मिल रहा है 1 2, मतलब पंक्ति में 1 और स्तंभ में 2 जाइएगा तो A मिल रहा है 4 3, तो 4 3 में L मिल रहा है। यही आपका एकदम सही आंसर है। अब आप चौथे के पास मत जाइए, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कंसेप्ट इसलिए मैंने सिखाया है कि आप लोग वर्ड पर जल्दी से ध्यान देना शुरू कर दें कि शब्द क्या दिया आंसर बता दें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग ऊपर के दिए गए क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कराइएगा। पहले स्तंभ दिया है कि पहले पंक्ति दी है, बाद में पंक्ति दी है कि बाद में स्तंभ दिया है, इसको आप डिस्कस करके तभी आप अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।